हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है क्योंकि यह हाइपोथैलेमस के नियमन के अधीन होती है। यह एंजाइमों का स्राव करती है। इसकी एक वाहिनी होती है। यह हार्मोनों को केवल भंडारित करती है और निष्कासित करती है। आइए जानते हैं यहाँ पे हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है। हमें बताना है पिट्यूटरी ग्रंथि के विषय में प्रश्न दिया है। देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि के विषय में प्रश्न दिया है और ये कहा गया है कि पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि, पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, ये ग्रंथि वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होती है। ये कैसी ग्रंथि नहीं है? ये कोई वास्तविक रूप से जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, जो कि क्या करती है? अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि रक्त में अपना स्त्रावण करती है। किसका स्त्रावण करती है? ग्रंथियां हार्मोन का। तो ये वैसी ग्रंथि नहीं है, यानी कि हार्मोन का उत्पादन ये नहीं करती है। उत्पादन भी करती हैं ये ग्रंथियां और स्त्रावण भी। तो ये जो पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, ये जो है केवल हार्मोन के भंडारण और स्त्रावण का काम करती है। इसका काम उत्पादन का नहीं होता है। किसके भंडारण और स्त्रावण का काम करती है? हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित वेसोप्रेसिन नामक हार्मोन, और एक और हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। देखिए, ये दोनों प्रकार के जो हार्मोन होते हैं, ये दोनों हार्मोन हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित किए जाते हैं। और उसके बाद पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि तक पहुंचा दिए जाते हैं, जहां पर इनका भंडारण और स्त्रावण होता है। इसीलिए इसे वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहा जाता है। तो पहला दिया है, यह हाइपोथैलेमस के नियमन के अधीन होती है। तो इसे हम सही नहीं करेंगे क्योंकि ये उसके द्वारा नियंत्रित नहीं होती है। यह एंजाइमों का स्त्राव करती है, गलत दिया है। ये हार्मोन का स्त्रावण करती है। इसकी एक वाहिनी होती है, ये भी सही नहीं होगा। ये क्या करती है? ये हार्मोन का भंडारण करती है और निष्कासन करती है। इसीलिए इसे वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहा जाता है। ये उत्पादन नहीं करती है। विकल्प डी सही होगा इसके बारे में। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।